सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने करा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फटाफट उसको जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इफ सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड देयर मास इज m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d, suppose distance between their center is d, so force between them is directly proportional to m1 and m2, and it is the force is directly proportional to the product of masses, that is m1 and m2, and force is inversely proportional to the square of the distance between them, that is f d square. F is inversely proportional to d square. Now f is equal to f is directly proportional to m1 into m2 divided by d square. Now f will equal to, if you remove this proportionality sign, it will be equal to g m1 into m2 upon d square. Just give me a second. हाँ जी, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्केयर। ये जो जी है, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r की जगह पे इसको d कर देते हैं। मैंने ये r से आपको d इसलिए चेंज करवाया है क्योंकि r को हम लोग कई बार ना रेडियस समझ जाते हैं, तो हम लोग उसको रेडियस का स्क्वायर कर देते हैं, बट ये रेडियस का स्क्वायर नहीं है, ये डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको ये चीज करी हुई है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दैट इज हमेशा एक ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो मेन बेसिकली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक हमने चीज और कही थी, यूनिट ऑफ जी। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स। ये हमारे पास में जी की यूनिट है, एंड इस जी की यूनिट में अब हम सॉरी ये जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स। ये जी की यूनिट होती है, जी की वैल्यू है। अब इसकी यूनिट कैसे पता लगा मेरे को, जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम। अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, आर की जगह पे आ गया मेरे पास डी, एंड डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर का हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी इंटू केजी, तो यानी ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अब हम करते हैं फटाफट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करते हैं, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg and the mass of the moon is 7 into 10 power 22 kg. Now, if the distance between the Earth and the Moon is 3.84 into 10 power 5 kilometers, now calculate the force exerted by the Earth and G value is given this one. Now, अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए गिवन क्या क्या है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ यानी ME is equal to 6 into Sir, 10 power। force is equal to gravitation is into m1 into m2 upon d square. ये होगा ना? हाँ, बस ये वाला फॉर्मूला आप फटाफट लगा दीजिए। Okay, sir. तो जल्दी से करो फटाफट मेरे साथ साथ। वेरी गुड। मास ऑफ अर्थ ये गिवन है और मास ऑफ मून आपका गिवन है 7.4 इंटू 10 पावर 22 kg, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी की वैल्यू है आपके पास 3.84 इंटू 10 पावर 5
किलोमीटर। ठीक है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू G इंटू ME इंटू MM डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। G की वैल्यू गिवन है 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 पावर 24 and 7.4 into 10 power 22 divided by D की वैल्यू 3.84 into 10 पावर 5 स्केयर है ये। अब इसको मैं स्केयर को कैसे करता हूँ, 3.84 into 10 पावर 5 दो बार लिख दिया। अब इतनी बड़ी इस चीज को सॉल्व करने का तरीका सुनो। सबसे पहले करना क्या है, जितनी भी ये 10 के पावर वाली चीजें है ना, इन सबको एक तरफ लेके जाइए आप, और बाकी सबको एक साइड, यानी 6.7 इंटू 10 पावर को बाहर फेंकना है अभी इसको, यानी 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84। अब आ जाओ मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 डिवाइडेड बाय 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5। ठीक है, अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व कर लो। अब ये जो पूरा का पूरा है, पहले 10 पावर को सॉल्व करते हैं। 10 पावर माइनस 11, इसको कैसे सॉल्व करना है, -11, अब ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर -5 बन जाएगा, -11 प्लस 24 प्लस 22 एंड -10। अब इनको फटाफट कर लीजिए, यानी -10 है प्लस है, ये आ गया 21 आ गया, इसको यहाँ से खत्म कर दो, यानी -21 प्लस ये कितना आया 6 4 46, तो प्लस का कितना आ जाएगा आपके पास 46 माइनस 21, ये 5 और ये 2 25, तो 10 पावर प्लस 25 ये आ गया। ठीक है, अब बाकी इन सबको सॉल्व कर लीजिए। 3.84 इंटू 6 इंटू 7.4 कितना आता है, जल्दी से सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा, यानी 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 करते हैं तो 297.48 आता है। 297.48 divided by 3.84 multiply by 3.84, तो ये आता है 14.74। आंसर आ गया मेरे पास 297.48 डिवाइडेड बाई 14.74 तो 20.18 इंटू 10 पावर 25 न्यूटन। फोर्स है, कितने न्यूटन का फोर्स इसमें लगेगा। समझ में आ गई बात आप सबको, किस तरीके से करने हैं न्यूमेरिकल? तो इज दैट इनके क्लियर? ये पावर्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, मुझे कैलकुलेशन यही कैसे तो करनी बताई है थी समझ। बेटा भी आपको, पावर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये अलग सर से क्या वही करा, तो समझ नहीं। ये अलग से करिए। अब ये जो पावर है सबको अलग कर लिया उठा के आपने यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये प्लस का है, इन तीनों को कैलकुलेट कर लो, माइनस प्लस कर दो 10 की पावर से। यहाँ पे 25 आया लास्ट में, तो 10 की पावर 25 आ गई थी। समझ में आई बात आपको? यस सर। ठीक है, क्लियर है अभी बड़ी बात? ओके सर। पक्का? सर मीन्स बस इन्हें माइनस प्लस ही करना है मेरे से। हाँ, जहाँ पे माइनस है उसको माइनस कर देना, जो जो प्लस में है वो, अब ये 10 ऊपर जाएगा 5, तो ये क्या होगा 10 पावर -5 बन जाएगा, माइनस। ये भी ऊपर जाएगा 10 पावर -5 बन जाएगा। बस सेम ऐसे अब वो करनी है, लास्ट में जो आंसर बचेगा ओके उसको से 10 पावर आ गया। ठीक है, क्लियर हुई ओके बात सर। ये? कोई डाउट इसमें? यस सर। चलो नो इसको मैं सर। फटाफट कर देता हूँ क्लियर। ये इसको मैंने पहले किया हुआ था, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा देखो 10 पावर -4 इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं इसमें करनी भूल गया, फटाफट मेरे को अभी ध्यान आया तुरंत। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है भाई। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। ये 10 पावर 5 था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 हो गया, तो ये 8। आपके पास 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3.84 इंटू 10 पावर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आंसर आपके पास आ जाएगा 20.174 इंटू 10 पावर 19 न्यूटन। समझ में आ गई ये बात? हमेशा याद रखना, जो मास है उसकी यूनिट आपको केजी लेके चलनी है,
और जो आपका ये है फोर्स है उसकी यूनिट आपकी न्यूटन है, और डिस्टेंस की यूनिट आपको लेके चल रही है मीटर। किलोमीटर में दी हुई है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो आप। गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट? No, sir. ओके जी, चलिए। अब हमने इसके बाद में किया था, इसको एक आधा न्यूमेरिकल और करते हैं। अभी आपको मैं एक न्यूमेरिकल और करवाता हूँ, रुको। चलिए अभी हम इसके न्यूमेरिकल ही करते हैं आज अभी, और ठीक है, एक सेकंड रुको। चलो एक मिनट। चलिए भाई, न्यूमेरिकल करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, मेरे साथ साथ आप लोग करके जल्दी से बताना क्या आंसर आएगा। सपोज करते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, मास ऑफ अ प्लेनेट इज, मास ऑफ प्लेनेट इज 7.4 into 10 power 22 kg, and mass of moon is 6.24 into 10 power 20 kg, and distance between them, and distance between them is 4.5 into 10 power 5 kilometer. 4.5 into 10 power 5 kilometer is the distance between them. Now calculate the force. Okay, and G value is given 6.76 into 10 power minus 11 Newton meter square kg inverse. अगेन सबसे पहले क्या देखते हैं, मास ऑफ प्लेनेट कितना गिवन है, 7.4 into 10 power 22 kg। देन उसके बाद क्या गिवन है, मास ऑफ मून is equal to 6.24 into 10 power 20 kg. Then distance between them is 4.5 into 10 power 5 kilometer is equal to 4.5 into 10 power 8, 4.10 power 5 8 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई बाई 1000। अगेन दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी 6.67 इंटू, अब मैं क्या करूंगा, ये सारी चीजों को, तो 10 की पावर है ना, वो सबको बाद में लिख देता हूँ। m1 कितना था, 6.67 6.76 इंटू 7.4 into 6.24 multiply by 10 power minus 11 multiply by 10 power 22 multiply by 10 power 20 divided by 4.5 into 4.5 multiply by 10 power 8 into 10 power 8। क्लियर? अब पहले 10 पावर को सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में 10 पावर जाएगी। 10 पावर कर लेते हैं सॉल्व, तो ये 816 हो गया। ठीक है, तो यानी ये आपके पास टोटल अगर साइड में कर लेते हो तो -11 एंड -16, ये भी ऊपर जाके -16 होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 आ गया, ये तो -27 प्लस 20 और 22 42 हो गया ये। तो 42 में से 27 को माइनस कर दो,
कितना बचेगा जरा करके बताओ फटाफट जरा। 12 7 5 आ गया, ठीक है 15 आ गया, तो 10 पावर 15 आ गया। ये समझ में आ गई बात सबको? सर 27 कैसे आया था? बेटा -11 और 16 ऊपर जाएगा ना, ये 10 पावर -8 हो जाएगा, इंटू 10 पावर -8 हो जाएगा ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगी पावर तो ये माइनस क्यों जाएगी? ये बात आपको पता है सबको? यस तो सर। फिर सर ये -8 और -8 यानी -16 ऐसे ना। बेटा -11 -11 -8 -8 कितना बन गया? 27 तो बना। -11 और -16 माइनस 27 खत्म। 27 -11 यस सर। -16 तो माइनस का 27 बना ना। यस सर। और आपके पास 22 और ये 20 है, इसको ऐड कर दोगे तो ये कितना बनेगा? ये 42 बनेगा। तो 42 -27 कितना हुआ? 15 ही तो हुआ। यस सर। क्लियर है? अब ये बाकी का ये वाला देखो फटाफट करना, यानी 6.76 इंटू 7.4 मल्टीप्लाई बाई 6.24 करोगे तो ये 312 बन गया, 312 बन गया। 312.14 डिवाइड बाई 4.5 इंटू 4.5 यानी 20.25। ठीक है, तो 312.14 डिवाइडेड बाई 20.25 तो 15.41 आंसर आता है। तो टोटल आंसर आपके पास आ गया यहाँ पे 15.41 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। क्लियर? समझ में आ रही बात? कोई डाउट इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है जी, चलो फटाफट इसको कॉपी कर लेना। आप जल्दी से इसे कॉपी करो न्यूमेरिकल्स को, जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से कॉपी करिए। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जैसे आपको मर्जी हो वो करो, जल्दी से करिए। डन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यस यस सर। चलिए जी, सर ले सर लिया। नोट ही हो गया। नोट हो गया, वेरी गुड। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके करो आप लोग, फटाफट जल्दी से करिए। क्वेश्चन सर आपके पास ये आता है। चैप्टर फर्स्ट हाँ सेम में है। हाँ जी, शायद है, नहीं फर्स्ट सेम में नहीं है ना, ये चैप्टर नहीं है, नहीं है फर्स्ट सेम में नहीं है, सेकंड। सेकंड टर्म में है ये। ठीक है, अब कहता है डिटरमाइन द एफ if determine the F if mass of two bodies are 80 kg and 200 kg and they are separated by a distance of 6 मीटर। जल्दी से जरा इसको कैलकुलेट करो फटाफट। एक ये क्वेश्चन है, जल्दी से इसको क्वेश्चन करो कैलकुलेट। इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट। डू दिस क्वेश्चन फास्ट। सर इसमें वो ग्रेविटेशन नहीं है। बेटा वो तो याद करना है ना आपको, जी की वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये तो याद करनी पड़ेगी ना आपको। यस ठीक है। सर। हम्म।
करो जल्दी से, फटाफट से यार, जल्दी करके बताइए फटाफट। एक क्वेश्चन है, sphere of mass 40 kg is attracted by another spherical mass of 15 kg by a force of 9.8 into 10 power minus 7 Newton. Calculate the distance between them. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके, ये फटाफट करिए। चलो मैं करके दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन पहला। सो डिस्टेंस डिटरमाइन द एफ इज इक्वल टू वही m1 m2 g m1 m2 अपॉन टी अपॉन स्क्वायर। डिस्टेंस। तो m1 कितना है मेरे पास 80 kg and m2 is given as 200 kg and d is given as 6 meter। फॉर्मूले में डाल दीजिए फटाफट। f is equal to 6.67 into 10 power minus 11 multiply by 80 into 200 divide by 6 into 6। ठीक है जी, 6 into 6 36 हो गया। जल्दी से इसको करो कैलकुलेशन फटाफट, कितना आ रहा है जल्दी बताओ मुझको। करा आप लोगों ने कैलकुलेशन? तो ये आता है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 80 इंटू 200, यानी आ गया 106720 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 36 यानी 2964 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं इसको अगर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.9। ठीक है, और 1000 ये 3 ऊपर चले गए तो ये हो जाएगा, आंसर मेरे पास आ गया 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 12 13 14 न्यूटन। दिस इज योर फोर्थ आंसर। क्लियर? एनी डाउट? इज दैट पॉइंट क्लियर? बताइए जल्दी बताइए। सर एक बार दोबारा से बता दो। सर देखो मुझे इनकी ना ये कैलकुलेशन क्लियर नहीं हुई। कैलकुलेशन यस क्या क्लियर नहीं हो रहा बेटा, इसमें बता तो सर सही, सिंपल कैलकुलेशन मैंने ही तो सब कुछ करनी है। कर दिया, फिर उसके हाँ बाद वो कैसे कैलकुलेट, फॉर्मूला पुट कर दिया उसमें सारी वैल्यूज, फिर हाँ उसके बाद कैलकुलेशन कैसे हुई वो नहीं पता चला। बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो है, और क्या करना है। 6.67 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 200 से मल्टीप्लाई करो, आपको 106720 आ जाएगा। 6 इंटू 6 36 है, इनको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 2964। 10 पावर 11 से 10 पावर 11 आ गया। अब मैंने क्या करा, इसको 2964 को तो मैंने इसको जो है 2.9 कर दिया। तो 2.9 करने मेरे पास 1 2 3 जीरो लगा दिए, 3 जीरो ऊपर जाएंगी तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 और माइनस का 11 कितना बनेगा, माइनस का 14। सिंपल। क्लियर? अब समझ में आई ये वाली बात? सर 106720 अपॉन 36, इसमें अभी यहाँ पे इंटू 10 माइनस 11 नहीं लिखा ना, वो बाद में लिखा है ना। वो सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पावर माइनस 11, ये लिख दिया, बस काम खत्म। ये माई मिस्टेक, ये मैं रह गया था लिखना।
ठीक, Okay, sir. क्लियर है। अब चलो ये वाला देखते हैं फटाफट न्यूमेरिकल। नो स्फीयर ऑफ मास 40 kg, मास दिया हुआ है कितना 40 kg है। अनदर स्फीयर M2 ऑफ मास 15 kg, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी दी हुई है, दैट इज 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस T इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। तो यानी F कितना हुआ है, यानी हमें D निकालना है, तो D को इधर लेके जाता हूँ, F नीचे आ गया, तो D स्क्वायर इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन F, ये आ गया क्लियर। यानी G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई D स्क्वायर, यानी डिवाइड बाई F, F इज 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 7। अब ये माइनस 7 है, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 पावर प्लस 7 बन गया, ठीक है। क्लियर होगी बात, कोई डाउट इसमें। और उस 9.8 को मैं 10 मान लेता हूँ, चलो इसको अपनी उसके लिए मैंने 10 मान लिया, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या क्या बन गया, जो मेरे पास बचेगा वो क्या बना 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 15, 4 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7, यानी 6.67 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 10 पावर माइनस 11 प्लस 7, यानी इंटू में 10 पावर माइनस कितना बच गया, ये 3 और 1 4, 4 हो गया, ठीक है 4, यानी 6.67 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 15, जरा करके बताओ कितना बनेगा। 6.67 ये आता है टोटल 400, that is 400.2, so 400.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, और आप इसको लिख सकते हो, अब ये 2 है यहाँ पे, 2 जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जीरो को इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको बाहर लेके 10 पावर 2 हो जाएगा प्लस टू एंड माइनस 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा। सो अभी तो इसमें ले देता हूँ, यानी 4.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, तो दिस विल बी योर आंसर। अब बताओ समझ में आ गई ये वाली बात, क्लियर है। सर ये जीरो वाला समझ नहीं आया है, दो बेटा जीरोस देखो, में। कोई भी चीज ऐसी होती है, जैसे मान लो आपके पास ये है 4312 इंटू 10 पावर माइनस 11 है, ठीक है। अब ये है मुझे, अब मुझे इसमें डेसिमल लगा दो, अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा इसे, तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर दूं मैं, 4312 डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1000 से डिवाइड करा मैंने और 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है। अब बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये 4.3 बन गया, 4.312, ठीक है। अभी मैं जबरदस्ती में यस सर। 1000 लेके आया था ना यहाँ पे, तो अब मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 है ये, तो ये माइनस का 11 है और प्लस का 10 पावर 3, तो कितना बन गया इंटू 10 पावर माइनस 3 ना 7 बन गया न्यूटन, क्लियर। तो फिर सर पीछे जो 10 की पावर होती है उसमें से 0 निकाल लेते हैं। उस या फिर उसी में से 0 निकाल लो, अब खत्म कहानी। अब ये Yes, छोड़ो, इसको भी छोड़ो आप ये देखो 4312 इंटू 10 पावर माइनस 11 है, ठीक है। अब ये 10 पावर माइनस 11 है, इसको मैं लेके 10 पावर 11 यहाँ कर सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत है, yes sir. No नहीं है ना sir. कोई दिक्कत, ठीक है।
तो यानी 4312 डिवाइड बाई 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 8। ये कर लिया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये 3 जो ना 8 आना था, 7 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। यानी 10 पावर 3 का मतलब क्या है? 1000। ठीक, यानी यस सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 4.312 इंटू 10 पावर, अब ये इंटू 8 10 ऊपर चला माइनस जाएगा, 8। माइनस चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? यस पक्का? अब यहाँ यस पे सर। देख लेना एक बार, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था इसके अंदर क्या पावर आएगी। -11 था ना, -11 था। अब मैंने यहीं से 3000 लिया तो -11 नहीं आएगा, ये -7 आएगी यहाँ पे। ये पावर 8 आ जाएगा, सॉरी 8 आएगी ये पावर यहाँ पे भी 8। ठीक है, क्लियर हो गई सर बात मेरा सबको? दूसरा ट्यूशन है, मैं क्लास ठीक, लीव कर दूं? हाँ जी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। सर ये न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करो। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको अभी सेंड करता हूँ, ठीक है? आप इन न्यूमेरिकल्स को करिए। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर।